आप देख रहे हैं संस्कृति समय चैनल। जय श्री कृष्ण बंधुओं, श्री राधा अष्टमी की आपको शुभ मंगल कामनाएं और बधाई। बंधुओं, श्री राधा प्रभु श्री कृष्ण की आराधनीय शक्ति हैं। प्रभु श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला में वह उनके साथ है। राधा एक शक्ति हैं जो सदैव कृष्ण के साथ हैं, और दोनों ये कहें कि कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि दोनों एक ही स्वरूप हैं। जहां राधा है वह कृष्ण है और जहां कृष्ण है वह राधा है। जिस प्रकार शिव और शक्ति अलग अलग हैं, लेकिन उनका समन्वित रूप, सामंजस्य रूप एक ही है, शिव शक्ति। इसी प्रकार लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी और नारायण, लेकिन इनका भी समन्वित जो स्वरूप है वह एक है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण और राधा का स्वरूप भी एक ही है। राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। पूर्व में भी कहा कि कृष्ण की प्रत्येक लीला में राधा उनके साथ है, क्योंकि राधा कोई एक स्त्री या प्रेयसी नहीं है, बल्कि शक्ति है जो श्री कृष्ण को उत्साहित करती है, श्री कृष्ण में एक ऊर्जा का संचार करती हैं। वह है श्री राधा। इसीलिए प्रत्येक लीला में राधा उनके साथ है। बंधुओं, श्री राधा अष्टमी तिथि को प्रकट हुई। अष्टमी तिथि शक्ति का प्रतीक है। पूर्व में भी आपको इस प्रकार की चर्चा हुई थी कि अष्टमी शक्ति का प्रतीक है और वह अष्टमी के दिन प्रकट हुई। बहुत ही अद्भुत दर्शन है उस समय का जब वह प्रकट हुई। वह कमल पुष्प पर विराजमान होकर प्रकट हुई। बंधुओं, राधा अष्टमी का पर्व ब्रज में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। विशेष रूप से यह उत्सव श्री राधा रानी की ननिहाल रावल, जो मथुरा से 9 किलोमीटर करीब और गोकुल से 3 किलोमीटर दूर है। बंधुओं, यहां पर युगल स्वरूप भी है राधा रानी और श्री कृष्ण का, और बाल रूप में भी दर्शन है श्री राधा रानी के। बंधुओं, यहां पर बहुत ही धूमधाम से यह उत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा बरसाने, वृषभान की नगरी बरसाने में और श्रीधाम वृंदावन में भी यह उत्सव मनाया जाता है। श्री राधा का प्रादुर्भाव श्री कृष्ण से पहले हुआ है। नारायण ने अवतार लेने से पहले शक्ति को भेजा धरा पर ब्रज में, फिर स्वयं कृष्ण के रूप में अवतार लिया है, क्योंकि बिना शक्ति के कोई भी कार्य संभव नहीं है, और श्री कृष्ण की शक्ति श्री राधा है। बंधुओं, आपको बताएं कि श्री राधा मूल नक्षत्र में पैदा हुई हैं। मूल में पैदा होने के कारण इनका जो जन्म महाभिषेक होता है वो सूर्योदय से पूर्व तारे की छांव में होता है। प्रातः वेला में तारे की छांव में उनका महाभिषेक होता है जन्म का। इसके अलावा चूंकि वह मूल में हैं, इसलिए 27 कुओं का जल, 27 नदियों का जल, 27 पेड़ों की छाल, 27 जड़ी बूटियां आदि 27 प्रकार की वस्तुओं से उनका अभिषेक होता है। तत्पश्चात पंचामृत महाभिषेक होता है। बंधुओं, पंचामृत अभिषेक के उपरांत महावन से चाव आती है और बधाई गायन होता है। बहुत ही अलौकिक दर्शन होते हैं उस समय के, जब श्री राधा रानी का प्राकट्य उत्सव
मनाया जाता है। बंधुओं, इसके अलावा ब्रजबान की नगरी बरसाना में भी यह उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। वृंदावन में भी यह उत्सव मनाया जाता है। चाव निकलती हैं विभिन्न मंदिरों से और लाखों की संख्या में लोग बरसाने में, वृंदावन में और रावल में जुड़ते हैं और श्री राधा रानी का दर्शन करते हैं। बंधुओं, जैसा कि हमने कहा कि लौकिक रूप से देखें तो अलग अलग कृष्ण और राधा के व्यक्तित्व स्वरूप दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों एक ही हैं। प्रत्येक लीला में श्री कृष्ण के साथ हैं श्री राधा। अगर लौकिक रूप से लीलाओं का दर्शन करें तो श्री राधा से श्री कृष्ण का विषय हुआ है और एक लंबे अंतराल के बाद कुरुक्षेत्र में उनका मिलन हुआ है। यह एक लौकिक लीला है ठाकुर जी की, लेकिन वास्तव में राधा सदैव श्री कृष्ण के साथ हैं। वह श्री कृष्ण से अलग नहीं हो सकती। वह ठाकुर जी की एक लीला है, अवतार लिया है, लीला करनी है, लीला की है ठाकुर जी ने, लेकिन वह एक लौकिक स्वरूप है, सांसारिक स्वरूप है, इसको हम देख रहे हैं। लेकिन वास्तव में श्री कृष्ण और श्री राधा एक ही हैं और जहां राधा है वह कृष्ण हैं और जहां कृष्ण हैं वह राधा हैं। राधा और कृष्ण में भेद नहीं किया सकता। कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं तो वहां राधा का दर्शन भी हो रहा है और जहां राधा का दर्शन कर रहे हैं तो वहां कृष्ण का भी दर्शन हो रहा है, क्योंकि दोनों एक स्वरूप हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। केवल लौकिक रूप से, अगर सांसारिक रूप से हम लीला का दर्शन करें तो वह अलग अलग दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि वह दोनों एक स्वरूप है। आप सभी को श्री राधाष्टमी की शुभ मंगल कामनाएं, अनंत कोट बधाइयां। ब्रजबान की नगरी बरसाने से, उनकी प्राकट्य स्थली रावल से और श्रीधाम वृंदावन जो क्रीड़ा स्थली रही है वहां से, और श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से अनंत कोटि शुभ मंगल कामनाएं और बधाइयां। संपूर्ण ब्रज की ओर से आपको अनंत बधाइयां श्री राधा अष्टमी की। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।